यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी का बड़ा आदेश। 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को बनाए गड्ढा मुक्त। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो कार्यदायी एजेंसी की जवाबदेही होगी। एनएचआई से बोले हैं मुख्यमंत्री, अधूरे हाईवे पर न हो टोल वसूली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब सड़कों के सुधार कार्यों की विभागीय समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। प्रदेश की हर सड़क बनाए बेहतर, आम आदमी चले तो हो सुखद अनुभूति। गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की करें जियो टैगिंग। पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ें। मुख्यमंत्री का विभागों को निर्देश, मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड रोड रिपेयरिंग को दें प्राथमिकता। राजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, सड़क और सड़कों के गड्ढे चुनाव से पहले से एक अहम मुद्दा भी रहे हैं, अब इसे लेकर सीएम ने सख्ती और जवाबदेही भी तय कर दी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर समेत तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सड़कों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर से पहले, जो त्योहारों के शुरू होने से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए और जब उस पर जो प्रदेश के आदमी चले तो उनको सुखद अनुभूति होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी निर्देश दिया है कि जो नई सड़कें बनाई जा रही हैं वो 5 साल की उनकी गारंटी हो कि वो खराब ना हो, और अगर वो खराब होती हैं तो उसको दोबारा बनाए जाने की जिम्मेदारी उस कंपनी की हो जिस कंपनी ने उस सड़क को बनवाया है। इतना ही नहीं, इस दौरान एनएचआई को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो अधूरे हाईवे हैं उन पर टोल तब तक वसूला न जाए जब तक वो टोल पूरी तरीके से वो जो हाईवे हैं उन पर काम पूरा ना हो जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में बजट की कोई कमी नहीं है, जितना बजट चाहिए होगा वो दिया जाएगा। बिल्कुल, और कार्य समय से पूरे हो, गारंटी के साथ हो और गड़बड़ पाई जाए तो उसकी जवाबदेही भी तय हो। शुक्रिया राजीव। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर उठे सवाल के बाद अब उत्तराखंड में भी तीर्थ स्थानों में प्रसाद की जांच की मांग उठाई गई है। इसे लेकर बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई। तीर्थ पुरोहितों का साफ कहना है कि प्रसाद की शुद्धता की जांच होनी चाहिए ताकि प्रसाद की गरिमा बनी रहे। तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद में मिले चर्बी और मछली के तेल के बाद मंदिरों में चढ़ाने वाले प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रसाद में शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है और जो घी बद्रीनाथ धाम में इस्तेमाल हो रहा है उसकी शुद्धता की भी जांच होनी चाहिए। घी का प्रयोग होता है वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान दिया जाता है, ऐसा हमें ज्ञात है। और श्रद्धालु जो अपने घर से दान देते हैं तो वो शुद्धता का ही ध्यान रखते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त अगर बाजारों में बिकने वाला जो भी जिसे भी देसी घी के नाम से जो बिक रहे हैं तो पूरे ही देश में घी की जांच होनी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी बताते हैं कि धाम में जो प्रसाद बनता है उसकी पूरी जांच की जाती है, लेकिन जो प्रसाद श्रद्धालु चढ़ाते हैं उसकी भी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। जो भगवान के लायक प्रसाद बन सके ऐसे प्रसाद को भगवान की पूजा में अर्पित किया जाए, इसका पूर्णतया ध्यान रखने का विधान है। बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में चावल, दाल, केसरी भात और खीर खिचड़ी बनाई जाती है। इसकी विशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के प्रसाद बनने से पहले चावल की साफ सफाई के लिए महिलाओं को रखा है, जिसकी जिम्मेदारी हक हकूकदारी की होती है। तो इस बारी में काम क्या होता है? इस बारी में यही है, भोग प्रसाद हमने वहाँ पे देना है भोग मंडी में, बस। तो उसको आप जो चावल है, दाल है, उसको पूरे साफ करके पूरी सफाई के साथ वहाँ भेजा जाता है। तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तराखंड के चारों धाम में भी प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे मामले के बाद बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रसाद की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शुद्धता के लिए प्रसाद की जांच होना जरूरी है। वहीं मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है ताकि प्रसाद की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और धामों तथा मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता,
प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। ऐसे तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम समाचार के चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सरकार तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था, उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्तरीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है, वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केरल में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है। उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। यानी प्रसाद की शुद्धता को लेकर देश भर में श्रद्धालु और मंदिर समितियां अलर्ट हो गई हैं।